डीआरडीओ ने किया ऐसा धमाका कि जिनपिंग की हवाइयां उड़ने लगी। भारत ने बनाया बेहद भयंकर हथियार। अब चीन की छाती में मचेगा तांडव। दोस्तों, आधुनिक दौर में युद्ध के तौर तरीके में बेहद बदलाव आ चुका है। युद्ध इतना आसान नहीं रह गया है। आज लड़ाई के मैदान में तकनीक की ताकत अपना दमखम दिखा रही है। जो देश तकनीकी में आगे है, लड़ाई का फैसला उसी के हक में होता है। कारगिल की लड़ाई में देश को उस वक्त दुर्गम चुनौती का सामना करना पड़ा था जब पाकिस्तानी सेना ने टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया था। ऊंचाई में होने की वजह से पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दे रही थी। तब भी भारतीय सेना ने आखिरकार पाकिस्तानी सेना को रौंद कर टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहरा दिया था। वो ऐतिहासिक क्षण भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। लेकिन इस लड़ाई में अगर भारत के पास कुछ खास तकनीकियां मौजूद होती तो सेना के लिए टाइगर हिल्स को फतह करना इतना मुश्किल नहीं होता। पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर ड्रोन के जरिए घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अजरबैजान अर्मीनिया की लड़ाई में तुर्की से मिले ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान अर्मीनिया पर भारी पड़ गया। लड़ाई के लिए जरूरी इस हथियार पर भारत लंबे समय से काम कर रहा है। भारतीय सेना में ज्यादातर इजराइल के ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन की जरूरत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जल्द ही दुनिया भर की लड़ाइयों में ड्रोन्स और मानव रहित विमानों का रोल बढ़ जाएगा, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को ड्रोन हब बनाने का फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के झांसी के कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 25 ड्रोन को एक साथ उड़ाकर इतिहास रच दिया था। ड्रोन तकनीकी के मामले में भारत के कदम कहां तक पहुंचे हैं? इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का क्या है विजन? डीआरडीओ ने कितना दिखाया दमखम? तो दोस्तों, भारत की कंपनी डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ने तुर्की के ड्रोन निर्माता जायरोन डायनेमिक्स में 30% की हिस्सेदारी खरीदी है। माना जा रहा है कि इन दो निजी कंपनियों के बीच हुई साझेदारी को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है और इस्तांबुल में जब सौदे पर हस्ताक्षर हुए तो भारतीय राजदूत संजय पांडा वहां मौजूद रहे। मोदी की नई ड्रोन नीति का उद्देश्य निजी कंपनियों को ड्रोन तकनीक के विकास और रिसर्च के लिए फायदेमंद माहौल दिया जाएगा। भारत सरकार का फोकस इस समय अगली पीढ़ी के युद्धक क्षमता को देश में स्थानीय स्तर पर विकसित करने पर है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर इनोवेशन और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार की नई ड्रोन नीति ने मानव रहित विमानों के लिए उत्साहवर्धक और खुला माहौल तैयार किया है। भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित कई ड्रोन प्लेटफॉर्म हैं जो विकास और ऑपरेशन की अलग अलग स्टेज में हैं। इनमें से भविष्य का सबसे उत्कृष्ट ड्रोन एक बम वर्षक विमान होगा जो बेहद घातक है। वहीं स्टार्टअप सागर डिफेंस ने देश को ऐसा ड्रोन बनाकर दिया है जो एक इंसान को लेकर उड़ सकता है। इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। उसे ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। सागर डिफेंस के संस्थापक और सीईओ निकुंज पराशर ने बताया कि हमने अपने ड्रोन के परफॉर्मेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया। यह देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन कैरिंग प्लेटफॉर्म है। फिलहाल यह जमीन से 2 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। निकुंज पराशर ने कहा कि हमने इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया है ताकि सामानों का परिवहन आसानी से हो सके। इस ड्रोन का नाम वरुण है। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड हैं जो इसे लगातार उड़ने की क्षमता देते हैं। अगर इसके कुछ रोटर खराब भी हो जाएं, तब भी जमीन पर इसका ट्रायल हो चुका है और अगले 3 महीने में इसका समुद्री ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस ड्रोन की मदद से एक जहाज से दूसरे जहाज तक इसमें सामान रखकर पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट है। सागर डिफेंस को यह प्रोजेक्ट नौसेना की तरफ से मिला था। कंपनी से कहा गया था कि आप इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल में पूरा करिए। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की यह बहुत बड़ी कामयाबी है। जल्द ही भारत की निजी कंपनियां इस क्षेत्र में दुनिया भर में डंका बजाएंगी। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी धमाकेदार खबर आई है कि चीन पाकिस्तान में बवंडर मच गया है। जिनपिंग के पसीने छूट गए हैं। शहबाज की जमीन खिसक गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी ने क्या धमाका किया है कि दुश्मन देशों में तहलका मच गया है। ड्रैगन को अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही है। तो इन सवालों का जवाब हम वीडियो में आगे देंगे, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा।
ड्रोन तकनीक में भारत बढ़ा रहा तेजी से कदम। देश ने किया 28,000 करोड़ का रक्षा सौदा। दोस्तों, भारतीय मिलिट्री के लिए रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ के यंत्र और हथियार खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें सबसे खास है स्वार्म ड्रोन। क्यों भारतीय मिलिट्री यानी भारत की तीनों सेनाओं को इनकी ज़रूरत है? ये ड्रोन्स इतने खास क्यों होते हैं? इनका क्या उपयोग होता है? किस तरह से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, स्वार्म ड्रोन्स का मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों या कैमरों आदि से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जा सकता है। इनसे निगरानी की जा सकती है या फिर किसी भी तरह के हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन्स को रिमोट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है या फिर आप एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी खास बात यह होती है कि ये दुनिया के किसी भी राडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, यानी दुश्मन को इनके आने की खबर सिर्फ देखने या सुनने से ही मिल सकती है। अगर ये पक्षियों के झुंड की तरह उड़ते हुए आएंगे तो दुश्मन को धोखा हो सकता है। स्वार्म ड्रोन्स पर गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर, लेजर गाइडेड, हीट बम, छोटी मिसाइलें आदि लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा छोटे परमाणु हथियारों का भी उपयोग किया जा सकता है जो दुश्मन के इलाके में एक साथ हमला करते हैं तो भयानक तबाही मचेगी। इसके अलावा इनमें बंदूकें भी लगाई जा सकती हैं ताकि निश्चित टारगेट पर ही हमला किया जा सके या फिर दूसरे हथियारों को भी लगाया जा सकता है। वहीं स्वार्म ड्रोन के काम करने की तकनीक इतनी एडवांस है कि स्वार्म ड्रोन्स की रेंज मिलिट्री अपने हिसाब से तय करवा सकती है, अपने हिसाब से रेंज और ताकत बढ़ा सकती है। फिलहाल सबसे लंबी दूरी के जो स्वार्म ड्रोन्स दुनिया में मौजूद हैं वो 50 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही ये 500 मीटर की दूरी से भी टारगेट को उड़ा सकते हैं। स्वार्म ड्रोन्स को दूर से बैठे कंट्रोल यूनिट से नियंत्रित किया जा सकता है या फिर आसमान में उड़ते हुए निगरानी प्लेन के जरिए या फिर एआई से सारा प्लान ड्रोन्स में डाल दीजिए, वो दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचा देंगे। वापस आएंगे या फिर वहीं आत्मघाती हो जाएंगे, ये इन्हें चलाने वाली सेना पर निर्भर करता है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के साथ दो अन्य संस्थाओं ने मिलकर एक बवंडर मचाने वाला ड्रोन बनाया है जिसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। इसका नाम है कॉम्बैट एयर टाइमिंग सिस्टम्स। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है। डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही एचएएल के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये वॉरियर ड्रोन 2-4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। यह स्टेल्थ ड्रोन है यानी राडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर किया जा सकता है। यह ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है अगर रेंज 350 किलोमीटर की हो तो। इसके वेरिएंट कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। यह भी ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरह दागा जाता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 MKI में भी लगा सकती है। वहीं कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म नाम से जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया तो यह दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। जबकि कैट्स इन्फिनिटी 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी निगरानी होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, डीआरडीओ और HAL का दमखम देखते हुए तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का देश को ड्रोन हब बनाने का सपना बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही दुश्मन देशों को सबक सिखाने में ये ड्रोन दमदार भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट और ड्रोन तकनीक के मामले में आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।